हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हम कहा के रहेंगे 108 में। आइए आज हम लोग देखते हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये हर परीक्षा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न, भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है। भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। ऑप्शन बी 35 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत में से निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है। बिहार का काल 1873, राजपूताना काल 1868-69, मद्रास प्रेसिडेंट अकाल 1866-67, उड़ीसा अकाल 1866-67। ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल 1866-67। अगला प्रश्न, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, कभी भी। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, कभी भी। ऑप्शन ए 30 दिन। अगला प्रश्न, बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया। बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया। 1780, 1781, 1782, 1783। ऑप्शन ए 1780। अगला प्रश्न, सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है। सतह से सतह निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल है। नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, वायु। ऑप्शन सी पृथ्वी। अगला प्रश्न, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यजुर्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम ने। ऑप्शन डी। किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। शुजाउद्दौला, सफदरजंग, सादत अली, वाजिद अली। ऑप्शन सी सादत अली। अगला प्रश्न, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। 78 ईसा पूर्व, 81 ईसा पूर्व, 98 ईसा पूर्व, 121 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 81 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है। आगरा, नरौरा, नोएडा, मथुरा। ऑप्शन बी नरौरा। अगला प्रश्न, भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है। सीबीआई, सीबीसी, कैग, आरबीआई। ऑप्शन सी कैग। अगला प्रश्न, दारुल उलूम की स्थापना की थी। मौलाना शिबली ने, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना अहमद रिजा खान ने। ऑप्शन बी मौलाना हुसैन अहमद ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है। एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन, निकिल। निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है। एल्युमिनियम।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? ऑप्शन ए पीत ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एनसेफलाइटिस। ऑप्शन डी जापानी एनसेफलाइटिस। अगला प्रश्न, टेट्रा इथाइलेट TEL है एक एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटी नॉक यौगिक, एक रिडकैटेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी एक एंटी नॉक यौगिक। अगला प्रश्न, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन ए फी क्यो की। ऑप्शन बी येंतु। ऑप्शन सी सू की। ऑप्शन डी सिकया पोनो। ऑप्शन बी एन2। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सर जॉन लॉरिस। ऑप्शन सी लॉर्ड एंजिलन, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चली? पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चली? मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली मुंबई, मुंबई गोवा, दिल्ली आगरा। ऑप्शन ए मुंबई से अहमदाबाद। अगला प्रश्न, सीफोलॉजी क्या है? सीफोलॉजी क्या है? चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन, या फिर वर्षा पैटर्न का अध्ययन, या जीन विकास का अध्ययन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सीफोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन। अगला प्रश्न, बार पिंड किसमें पाया जाता है? शुक्राणु, सटोली कोशिका, मादा की कोशिका, नर की कोशिका। ऑप्शन सी मादा की कोशिका। अगला प्रश्न, अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट, लगभग 2 मिनट, लगभग 6 मिनट, लगभग 4 मिनट। ऑप्शन ए लगभग 8 मिनट। अगला प्रश्न, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए फिजी। ऑप्शन बी साइबेरिया। ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी कनाडा। ऑप्शन डी कनाडा। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ऑप्शन ए फंगस। ऑप्शन बी बैक्टीरिया। ऑप्शन सी क्रीम। ऑप्शन डी पशु। ऑप्शन सी क्रीम। अगला प्रश्न, जापान की सहायता से पूरी होने वाली पौठन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जापान की सहायता से पूरी होने वाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी
प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए B.S. नायपाल, ऑप्शन बी दीपक चोपड़ा, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी R.K. नारायण, ऑप्शन डी R.K. नारायण। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है, अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन बी चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाता है। सूर्य ग्रहण पर चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल होता है, अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल होता है ऑप्शन ए जब विपक्षी दल के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, जब कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, और प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सूत्रों के बीच का मध्यांतर। ऑप्शन डी संसद में शून्यकाल होता है प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सूत्रों के बीच का मध्यांतर। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लोकसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है? लोकसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री। ऑप्शन सी अध्यक्ष। लोकसभा का सभापति अध्यक्ष होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज नामक पुस्तक के रचयिता हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज नामक पुस्तक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी वीर चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी परम विशिष्ट सेवा पदक। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन सी परमवीर चक्र। सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए? सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बैंकॉक। सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए? ऑप्शन सी नई दिल्ली। सलारगंज, सलारगंज म्यूजियम स्थित है। सलारगंज म्यूजियम स्थित है चेन्नई में, नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में। सलारगंज म्यूजियम स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई होती है 25 इंच, 28 इंच, 30 इंच या फिर 32 इंच। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई 28 इंच होती है। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं
फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर या फिर यकृत का कैंसर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं त्वचा का कैंसर। ऑप्शन बी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न, रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए कूनैन, ऑप्शन बी कैटरपिलर, ऑप्शन सी प्यूपा, ऑप्शन डी वैक्स। ऑप्शन ए कोनून, ऑप्शन ए कोकून। रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? कोकून। अगला प्रश्न, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी क्षेपण, ऑप्शन सी दफन, ऑप्शन डी पुनर्चक्रण। ऑप्शन डी पुनर्चक्रण। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? 12, 18, 20, 22। ऑप्शन सी 20। 20 दांतों को मनुष्यों के दूध के दांत कहते हैं। कुनैन की दवा प्राप्त होती है। कुनैन की दवा प्राप्त होती है यूकेलिप्टस के पेड़ से, सिनकोना के पेड़ से, कालकूट के पेड़ से, अशोक के पेड़ से। ऑप्शन बी, कुनैन की दवा सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, एटीएम का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मैकेनिज्म। एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता होता है? ए बी या फिर ओ? ऑप्शन डी ओ। अगला प्रश्न, कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उमरिया, शिवपुरी, मंडाला, पन्ना, छतरपुर। ऑप्शन सी मंडाला। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? अगला प्रश्न, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, बेतवा। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन सी क्षिप्रा। अगला प्रश्न, सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में है। सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी भोजताल, ऑप्शन डी होलकर। ऑप्शन ए सांची स्तूप के शिलालेख ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न, भारत ने राजस्थान में किस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी पोखरण, ऑप्शन डी अजमेर। ऑप्शन सी पोखरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? इसके आयाम पर, इसके तरंगदैर्ध्य पर, इसकी तीव्रता द्वारा, इसके वेग द्वारा। प्रकाश का रंग इसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है।
ऑप्शन बी, प्रकाश का रंग इसके तरंगदैर्ध्य पर निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। अगला प्रश्न, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। ऑप्शन डी, प्रोटीएज। अगला प्रश्न, बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। ऑप्शन ए, आर्य समाज। ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन सी, सेवा आश्रम। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमों की स्वामित्वता, उद्यमों की स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। ऑप्शन सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। उद्यमों का स्वामित्व। अगला प्रश्न, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था। राजाराम, चूरामन, गोकुला, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, राजाराम। आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है। आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है। जीवाणु, फफूंद, विषाणु, जस्ते की कमी। ऑप्शन बी, फफूंद। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम वोल्टस के द्वारा कब की गई थी। 1866 में, 1816 में, 1766 में, 1750 में। ऑप्शन सी, 1766 में। अगला प्रश्न, कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ऑप्शन बी, 3 बार। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है। देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए, गुजरात में। ऑप्शन बी, हरियाणा में। ऑप्शन सी, पंजाब में। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। नील्स बोहर, फर्मी, आइंस्टाइन, ओपेनहेमर। ऑप्शन बी, फर्मी। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है। कपास, सूत, बाजरा, ज्वार, धान। ऑप्शन ए, कपास एक व्यापारिक फसल है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। अनटू द लास्ट, अल बलाग, आकाश, काबुली वाला। रविन्द्रनाथ
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम काबुली वाला। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? ऑप्शन ए, दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धर्मस्थल। ऑप्शन डी, कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? ऑप्शन ए, दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में खालिस्तान से था। बुद्ध के उपदेश का संबंध किससे था? एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता, आदर्श पूजा। ऑप्शन सी, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से विचार और आचार की शुद्धता। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली, चारवाक, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक संगीतमय माना जाता है। निम्नलिखित में से एक संगीतमय माना जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। एक संगीतमय वेद सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन डी। टैगोप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टैगोप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी, चीन। ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ऑप्शन डी, म्यांमार। ऑप्शन डी, म्यांमार। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, कृष्णा। ऑप्शन बी, कावेरी। ऑप्शन सी, महानदी। ऑप्शन डी, गोदावरी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को पुकारा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लीरा किस देश की मुद्रा है? अगला प्रश्न, लीरा किस देश की मुद्रा है? ईरान, इराक, इटली, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी, इटली। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एलन शेफर्ड, राकेश शर्मा। ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए, पंजाब समस्या के समाधान के लिए। ऑप्शन बी, केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए। ऑप्शन सी, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए। ऑप्शन डी, सार्वजनिक उपक्रम की जांच के लिए। ऑप्शन बी, केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय निम्न में से संबंधित नहीं थे। राजा राम मोहन राय निम्न में से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए, सती निषेध। ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह। ऑप्शन सी, अंग्रेजी प्रोत्साहन। ऑप्शन डी, संस्कृत शिक्षा। राजा राम मोहन राय निम्न से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन
डी संस्कृत शिक्षा। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? अंत्र ज्वर, नासाशोथ, पीत ज्वर, डेंगू। ऑप्शन डी। हड्डी तोड़ ज्वर को डेंगू कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। वन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवशोषित कणों को त्वरित करने के लिए। ऑप्शन बी बृहद धारा जनन के लिए। ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र जनन के लिए। ऑप्शन डी उच्च आवृत्त वोल्टता जनन के लिए। वन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है उच्च आवृत्त वोल्टता जनन के लिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डीएनए। अगला प्रश्न, डीएनए उंगली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। पुणे में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में। ऑप्शन सी। डीएनए उंगली छापन और नैदानिक शोध केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, पश्चिमी हिमालय, मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाटी। अगला प्रश्न, पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पर पलता और बढ़ता है? अगला प्रश्न, पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पर पलता बढ़ता है? यकृत में, फेफड़ों में, छोटी आंत में, मुख में। ऑप्शन सी छोटी आंत में। अगला प्रश्न, इस्पात का चौखट। अगला प्रश्न, इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? अंग्रेजों का भारत में शासन, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय रेलवे, भारतीय डाकतार विभाग। ऑप्शन बी भारतीय नागरिक सेवा। वातपोसर्जन में पौधों का कौन सा अंग भाग लेता है? वातपोसर्जन में पौधे का कौन सा अंग भाग लेता है? जड़, तना, पत्तियां, फल। ऑप्शन सी पत्तियां। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन ए पर्णहरित में। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी डीएनए में। ऑप्शन डी आरएनए में। श्वसन के दौरान ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है। अगला प्रश्न, आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन। ऑप्शन ए थाइमिन। आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? थाइमिन। अगला प्रश्न, संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? मात्रा, गुणवत्ता, समाज की आवश्यकता, ऊर्जा का अंश।
संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? मात्रा, गुणवत्ता, समाज की आवश्यकता, ऊर्जा का अंश। ऑप्शन बी, समाज की आवश्यकता, ऑप्शन सी, संसाधन का मूल्य समाज की आवश्यकता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस, मिट्टी का तेल। ऑप्शन सी, जैव गैस। अगला प्रश्न, अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से किस याचिका आदेश की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, परमादेश, ऑप्शन बी, उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी, उत्प्रेषण लेख। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से अपनाया गया है? भारत में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से अपनाया गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। भारत में एकल नागरिकता का विचार इंग्लैंड से अपनाया गया है। अगला प्रश्न, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट का लेखक कौन है? बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट का लेखक कौन है? डिक फ्रांसिस, जॉन ग्रे, बिल गेट्स, डेविड वाल्डोसी। ऑप्शन सी, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? अगला प्रश्न, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ग्वालियर में 1891 में, नागपुर 1891 में, मुंबई 1891 में, बंगाल 1891 में। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? नागपुर में 1891 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000। अगला प्रश्न, पॉक्सो ई बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पॉक्सो बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए, शिशु सुरक्षा, ऑप्शन बी, बाल यौन शोषण, ऑप्शन सी, किशोर स्वास्थ्य, ऑप्शन डी, महिला यौन शोषण। पॉक्सो ई बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन बी, बाल यौन शोषण। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।